Assalamu alaikum student. We are starting with the greatest name of Allah Almighty, praise be to Allah Lord of the world. स्टूडेंट आज हम जो पढ़ेंगे, कल हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ द किडनी एंड फंक्शन ऑफ द किडनी पढ़ा था। आज हम जो कि नेफ्रॉन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन या नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर और नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जब एक चीज़ स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उस चीज़ के बारे में जानना होगा कि ये चीज़ क्या है, तो फिर हम इसकी सलाहियत पे आते हैं। सेम केस हियर, सबसे पहले हमें नेफ्रॉन के बारे में जानना होगा कि नेफ्रॉन क्या है, देन वी कमिंग टू द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द नेफ्रॉन। सो जब हम नेफ्रॉन को देखते हैं तो नेफ्रॉन ये ह्यूमन का किडनी जो है ये कंपोस्ट ऑफ नेफ्रॉन से बना हुआ है, जो कि नेफ्रॉन से बना हुआ है। और हर एक किडनी में 1 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन होते हैं, मोर देन 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। ह्यूमन के हर एक किडनी में मोर देन 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, जो कि ह्यूमन का किडनी कंपोस्ट ऑफ नेफ्रॉन से बना होता है। यहाँ मैंने एक किडनी का स्ट्रक्चर ड्रा किया है, इसके साथ साथ मैंने लिखा है कि ये किडनी है। इसमें ये जो ये काला कलर की मैंने लिखा था इसे 1 नेफ्रॉन, यानी हमने एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रा किया है और उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन एक किडनी में मोर देन 1 मिलियन नेफ्रॉन जो कि मौजूद होते हैं। Nephron, actually the functional unit of kidney is called nephron. The structure, the functional unit, किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है, किडनी जिस पार्ट पे फंक्शन करते हैं, जिस पार्ट पे यूरिन बनाते हैं, जिस पार्ट पे ब्लड की फिल्ट्रेशन होते हैं, वो असल की वो फिल्ट्रेशन पार्ट, जो पार्ट का वो फिल्ट्रेशन है, जो यूनिट ऑफ द फंक्शन फंक्शनल है किडनी का, इसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन। हम इसको नेफ्रॉन कहते हैं, यानी द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी के फंक्शनल यूनिट है, इस कॉल्ड नेफ्रॉन, इसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर यहाँ मैंने ड्रा किया है। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जो है यहाँ ग्लोमेरुलस जो मैंने बनाया है, ये ग्लोमेरुलस है। ये स्टार्टिंग पर इसका जो कि एफरेंट आर्टियोल से शुरू हुआ है और एफरेंट आर्टियोल पे ख़त्म होते हैं। ये एफरेंट आर्टियोल से डिफरेंट, यानी ये एफरेंट आर्टियोल से खून लेते हैं। खून लेने के बाद ये ग्लोमेरुलस को देते हैं। ग्लोमेरुलस से जो मटेरियल है, यानी H2O, वाटर, NaCl है, ये जो कि बोमांस कैप्सूल में चला जाते हैं। और इस तरह के जो डिफरेंट टाइप NaCl मैंने यह लिखा है न्यूट्रिशन H2, ये इसकी ये एफरेंट आर्टियोल की जो साइट है वो थोड़ा सा जो कि एफरेंट आर्टियोल से थोड़ा सा इसकी वेट कम है, तो यहाँ पे प्रेशर के साथ जो वाटर H2O ये निकलते हैं, ग्लोमेरुलस को निकालते हैं। ये सारा ग्लोमेरुलस और ये सारा ये हिस्सा है, ये हिस्सा है जो नेफ्रॉन को, उसको हम बोलते हैं रेनियल कॉर्पस्यूल बोलते हैं। और जो तीन हिस्से हैं नेफ्रॉन के, इसको हम बोलते हैं रेनियल ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। या फिर जब वो उसको वाटर NaCl मुख्तलिफ डिफरेंट टाइप के ये जो ग्लोमेरुलस यानी वो बोमांस कैप्सूल को दे दे, तो बोमांस कैप्सूल इसको जो कि इसको अंदर, इसको नीचे आके ये जो दूसरी सतह है ट्रेडिशनल फ्लूइड, यहाँ पे ट्रांसलेशनल फ्लूइड जो H2 है, इसको वो खारिज करेगा। इसको क्यों खारिज करेगा? ये नीचे जो ये लोब बना हुआ है, ये लोब, इसको हम बोलते हैं लेप ऑफ होनल बोलते हैं। इसमें जो NaCl आते हैं, जब NaCl आने के पास यहाँ पे एक ये जो इसका ये ट्यूब किस तरह यूं की शक्ल, ये ट्यूब है, ये 3 हिस्सों पे डिवाइड है। नंबर 1 जो ये प्रोक्सिमल कोवेलेंट ट्यूब्यूल्स है, दूसरा लूप ऑफ हेनल है, एंड डिस्टल कोवेलेंस ट्यूब है, जो कि लोन अल्फेनिल में जब HCl NaCl और H2 आते हैं, तो यहाँ से ये ट्रांजिशन H2 को बाहर निकालते हैं, ये ट्यूब यानी वेन में निकालते हैं। ये किस चीज़ में निकालते हैं? ये रेनियल वेन में निकालते हैं। इसके साथ साथ ये जो इसमें 2 टाइप के जो कि फंक्शन होते हैं, एक यानी सिलेक्शन, रीअब्जॉर्प्शन, यहाँ पे जब सिलेक्शन होने के बाद रीअब्जॉर्प्शन पर काम होते हैं, और एक है जो कि इसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल फंक्शन बोलते हैं।
सेलेक्शन रीअब्जॉर्प्शन फंक्शन होते हैं। इसमें फिर क्या होता है, ये NaCl और वाटर जो बकाया जमा होते हैं इधर, ये फिर प्रेशर के साथ जाते हैं, इस दर में NaCl खारिज होते हैं, NaCl निकलते हैं। NaCl के बाद वाटर भी, जो कि वाटर और H2O, ये भी निकलते हैं। कौन से ट्यूब में निकलते हैं, ये डिस्टल कोवेलेंट ट्यूब इसको निकालते हैं। ये इन द लास्ट, ये एक लास्ट ट्यूब जो है ये कलेक्टिंग डक्ट में जाता है। जब कलेक्टिंग डक्ट में जाता है, जो NaCl है, इस कलेक्टिंग डक्ट, और ये इसको हम क्या बोलते हैं, इसको रेनल ट्यूब्यूल भी बोलते हैं। ये NaCl H2O ये भी निकलते हैं। यहाँ पे मैंने एक लकीर पे खींचा, जो है ये एक मिडल रीजन है और ये एक अपर रीजन है, नीचे वाला जो है मिडल रीजन है। अब यहाँ पे एक कलेक्टिव ट्यूब जो है जिसमें वाटर NaCl वो निकालते हैं। निकालने के बाद ये फिल्ट्रेशन की इस तरह फिर खून की गर्दिश होती है, और ये NaCl जो पानी इधर बॉडी को चाहे वो बॉडी को देते हैं, H2O और NaCl, और जाके बाकी जो पानी रहते हैं वो इससे यूरिन फार्मेशन होते हैं। इस ट्यूब डक्ट, जो कलेक्टिव डक्ट से फिर यूरिन फार्मेशन होते हैं। वो प्रोसेस यूरिनरी सिस्टम जब हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, फिर वही फार्मेशन यूरिन फार्मेशन होते हैं। इसका मेन जो काम करने वाला चीज़ है, जो मेन इसका मकसद है कि जो किडनी में जो फंक्शन करता है, वो ज़्यादातर फंक्शनल यूनिट है वो नेफ्रॉन है। और नेफ्रॉन से यानी एफ्रेन आर्ट्यूल्स, और इसमें फिर स्ट्रक्चर में बना है यानी एफ्रेन और इफ्रेन आर्ट्यूल, ग्लोमेरुलस यानी खून देते हैं, ग्लोमेरुलस को, ग्लोमेरुलस से फिर क्या करते हैं, फिर बुमांस कैप्सूल को, यानी बुमांस कैप्सूल को देते हैं, वहाँ से जो कि NaCl न्यूट्रन और H2O खारिज होते हैं। फिर जो कि प्रोक्सिमल कन्वेलेटेड ट्यूब जो थे, ट्यूब्यूल जो है, वहाँ से गुजर करके फिर ट्रांजिशन फ्लूइड जो थे, H2O है, वाटर को बॉडी को जो चाहे वो निकाल देते हैं। फिर इसमें रीअब्जॉर्प्शन यानी लूप ऑफ फनल के ज़रिए रीअब्जॉर्प्शन होते हैं, यानी ये रीसेलेक्शन, फिर NaCl बॉडी को चाहे वो निकालते हैं, H2O NaCl निकालते हैं डिस्टल कोवेलेंटेड ट्यूब्यूल के ज़रिए। फिर आखिर लास्ट में ये कलेक्टिव डक्ट में पहुंच जाते हैं, वहाँ पे फिर बॉडी को जो H2O और NaCl चाहे वो निकाल लेते हैं, बाकी जो है वो यूरिन फार्मेशन होते हैं। अब ये इसका नेफ्रॉन जो है, द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन। और रेनल कॉर्पसल जो है, यानी ये ग्लोमेरुलस हो गए, और इसके साथ बुमांस कैप्सूल, इसको प्लस ग्लोमेरुलस, इसको हम कहते हैं रेनल कॉर्पसूल। रेनल कॉर्पसूल क्या है, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन के फर्स्ट पार्ट होते हैं, जो कि कंपोस्ट ऑफ द ग्लोमेरुलस एंड बुमांस, यानी ये बुमांस और ग्लोमेरुलस से बना होता है। ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्या है, नेफ्रॉन के। नंबर जो रेनल हमने यहाँ पढ़ा है, रेनल ट्यूब्यूल जो है, ये रेनल ट्यूब्यूल क्या होता है, रेनल ट्यूब्यूल ये इट इज कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन के 3 पार्ट्स को हम रेनल ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ये 3 पार्ट जो है हमारे पास प्रोक्सिमल कोवेलेंट ट्यूब्स, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, और जो कि प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब जो कि 2 हो गए, और लूप हैनल 2 हो गए, और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब ये कि 3 है। यानी ये 3 पार्ट को हम जो कहते हैं, हम ये 3 पार्ट को हम रेनल ट्यूब्यूल कहते हैं। कल इंशाल्लाह हम किडनी के जो कि डिसऑर्डर यानी स्टोन ऑफ किडनी फिर जब डिसऑर्डर हो जाए, इसमें फॉर्मेशन ऑफ स्टोन और यूरिन फार्मेशन के बारे में